मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कहीं जय जीव शीस तिन्हि नाये, भूप सुमंगल बचन सुहाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए। जो पाचा हिम्मत लागे निका, करम हरस ही राम ही टीका। और कहा, यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बीरव परव जनुपानी। बिनती सचिव करहि कर जोरी, जियऊ जगपति बरिष्ठ करोरी। जग मंगल भल काज विचारा, बेगी अनाथ न लाई इबारा। नृपहि मोदु सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बौड़ जनु लही सुशाखा। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहें भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयस होई। राम राज अभिषेक हित, बेग करहु सोई 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 सोई। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। हरस मुनीस कहें मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गण मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं का नाम गिनाकर बताए। चामर चरम बसन बहुभांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगन मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चंवर मृगचर बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मड़ियां तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राजाभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कहीं सकल विधाना, कहें रचऊं पुर विविध बिताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपों बीथिन पुर चहुफेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचहु मंजु मणि चौके चारू, कहूं बनावन बेग बजारू। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, पूजहु गणपति गुरुकुल देवा। सब विधि करहूं भूमि सूर सेवा। सुंदर मड़ियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी
गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश सजस तुरंग रथ नाग, सजस तुरग रगनाथ सिर धरी मुनिबर बचन सब, निज निज काजहि लाग। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनीस जहि आयस दीन्हा, सो तेहि काज प्रथम जनु कीन्हा। विप्रसाद सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहागह अवध बधावा। राम सिय तन सगुन जनाए, फरकहि मंगल अंग सुहाए। मुनीश्वर जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाली कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए, उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलक सप्रेम परस्पर कहहीं, भरत आगमन सूचक अहहीं। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। भरत सरिस प्रिय को जगमाही, इह सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडन कमल हृदय जहि भांति। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनके मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलन का विश्वास होता है और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। यही अवसर मंगल परम सुन रहस्यु रनिवास, सोहत लग विदु बढ़त जनु, बारिद बीच बिलास। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास सुशोभित होता है। प्रथम जाय जिन्ह बचन सुनाए, भूषण बसन भूर तिन पाए। प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। चौके चार सुमित्रापुरी, मणिमय विविध भांति अति रूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिन दान बहु विप्र हकारी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। सुमित्रा जी ने मड़ियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुए श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूजी ग्राम देवी सुरनागा, कह्यों बहोर देन बलिभागा। जहि विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करि सो वरदानु।
उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गावहि मंगल कोकिल बयनी, विधु बदनी मृग सावक नयनी। कोयल की सी मीठी बाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरन के बच्चे के से नेत्र वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राज अभिषेक सुनी, ही हर से नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारी। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुर आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आय पद नायव माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नुआया। सादर अरग दे घर आने, 16 भांति पूज सन्माने। गहे चरण से सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जन बोली सप्रीति, पठई काजनाथ असनीति। आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री रामचंद्र जी बोले, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। प्रभुता तज प्रभु कीन स्नेहु, भयउ पुनीत आजु यह गेहूं। आयसु होई सो करो गोसाई, सेवक लहै स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधारकर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है।